वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स का। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, इससे पहले हमने एंथैल्पी की स्टडी की है। व्हाट इज एंथैल्पी? इट इज़ नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी। ठीक, इंटरनल एनर्जी। अब हम बॉन्ड की अगर बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, यहाँ पर देखेंगे अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, दिस इज ए H2 मॉलिक्यूल, ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अब हमको इसको एटॉमिक स्टेट में करना है, इसके एटम बनाना है। तो ये इस तरह ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमें। दिस इज ए सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक एक एटम मिलकर। तो ये मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का H2 मॉलिक्यूल। अब हमको इसको ब्रेक करना है। जब हम ब्रेक करते हैं किसी भी बॉन्ड को, ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ये हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब करेगा तो ही ब्रेक होगा बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसको आपको अलग करना है। अलग करने के लिए कोई आप एनर्जी बाहर से उसको लगाओगे तो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। इस तरह यहाँ पर दो हाइड्रोजन के जो भी एटम हमको सेपरेट होंगे, सिंपल आप ट्वाइस H भी लिख सकते हो। तो ये सिंगल एटम जो है वो हाइड्रोजन का हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर HH बॉन्ड जो है दैट इज डीकम्पोजेस। ठीक है, डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है उसको डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, डीकम्पोज्ड। और क्या प्रोड्यूस करता है? एटम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसके नतीजे में यहाँ पर हमको जो एनर्जी लगती है उसको हम बताते हैं इंटरनल एनर्जी, डेल्टा H R यहाँ पे लिखूंगी फॉर दिस रिएक्शन। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज, ये लगती है 436.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, और फॉर फॉर्मिंग और फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये दो पॉइंट आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो इसकी ही जो बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में जो एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी का नाम दिया गया है। ठीक है, सी हियर the bond enthalpy or the enthalpy change required to break a bond in 1 mole of a gaseous molecule to produce gaseous atom 1 mole। ठीक है, ये 1 mole है। यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल का, उसको हमको गैसियस एटम में बनाने के लिए एनर्जी और एंथैल्पी जो भी चेंज होती है उसको कहा जाता है दैट इज अ बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहाँ पर गैसेस एटम भी बन सकते हैं और रेडिकल भी बन सकते हैं। आप इस तरह एक डॉट से भी जाहिर कर सकते हो। अगर चार्जेस नहीं है तो इट सिंपली दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। ठीक है, इस तरह आप क्लोरीन की एग्जांपल ले सकते हो। क्लोरीन Cl2, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। अब आपको इसको गैसियस एटम बनाना है, Cl प्लस और ट्वाइस Cl अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज ए एटम। अब यहाँ पर जो डेल्टा H है, डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, ये स्टैंडर्ड स्टेट है ऑफ डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 242.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर एक मोल हमने लिया सिंगल मॉलिक्यूल का, उससे दो एटम बने और जो एनर्जी लगती है वो 242.7 किलो जूल। इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, एनर्जी जो है वो हमको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसी तरह हम ये सिंगल जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एक और एग्जांपल हम लेकर देख सकते हैं इसको, HCl, इट इज़ अ मॉलिक्यूल। अब इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, पोलर मॉलिक्यूल है, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब अभी यहाँ चार्ज ना लेते, आयोनिक फॉर्म ना लेते हुए सिर्फ इसका एटॉमिक फॉर्म हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, HCl गैस से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस हमको मिली। इस
रिएक्शन की जो चेंज इन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 431.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर HCl बॉन्ड, यहाँ पर इस तरह भी शो कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बॉन्ड लिखते हैं, यहाँ पर ये लिखना है सिंबल में ऐसे डेल्टा और बॉन्ड लिखना है, बॉन्ड जो भी हमको ब्रेक करना है, रिमेंबर दैट यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग का ही आपको लिखना है, बॉन्ड फॉर्मेशन का आपको नहीं शो करना है। ठीक है, क्योंकि हम बॉन्ड डिसोसिएट कर रहे हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब ही होता है बॉन्ड डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये होगी 431.9 किलो जूल पर मोल। एक मोल की जो एनर्जी है वो इतनी लगती है इन ए गैसियस स्टेट। इज दैट क्लियर? गैसियस मॉलिक्यूल जो है वो इजीली सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए इसमें एनर्जी कम रिक्वायर होगी। ओके, ये तो हुआ सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसको डायटोमिक कहा जाता है, डायटोमिक, दो एटम से मिलकर बनने वाली। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलीएटॉमिक की। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अब जब ये गैसेस स्टेट में रहेंगे, जब ये डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन जो है गैसेस स्टेट में हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर जब हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखेंगे यहाँ पर इस तरह वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O, ये आप पढ़ चुके हो 11th में। ठीक है, यहाँ पर जो एक सिंगल बॉन्ड है, ये वाला पहला बॉन्ड अगर हम ब्रेक करते हैं, दैट इज ए OH बॉन्ड, तो इसकी डेल्टा H जो है चेंज इन एंथैल्पी ये अलग होगी। बाद में ये वाला सेकंड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, सेकंड OH बॉन्ड, इसकी जो है चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू है वो अलग होगी, राइट। तो यहाँ पर उसी को हमको देखना है, ये एक्चुअल में 2 स्टेप में होता है। द H2O बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स इन 2 स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह देख सकते हैं, पहले स्टेप, सबसे पहले अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर फिर सिर्फ ये बचता है। ठीक है, अब इस बॉन्ड के ब्रेक करने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। देखेंगे हम पहला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, वाटर इन गैसेस स्टेट, पहला OH बॉन्ड रिमूव हो गया, एक H निकल गया यहाँ पर। ठीक है, दैट इज गैसियस, ठीक, यहाँ पर हम चार्ज नहीं बताना, सिर्फ अभी आपको आइटम बता देना है। OH और H पहला सेपरेशन किया मैं, ये OH बचा। अब यहाँ पर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज 499 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए 499 एनर्जी की ज़रूरत होती है, किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब क्या है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, ये OH इस तरह भी लिख सकते हो आप, गैसियस। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसका जो डेल्टा H है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज 428 किलो जूल। ठीक, ये 2 स्टेप में हुआ, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है ये 499 है, ये ज़्यादा है किलो जूल बनिस्बत इसके 428। क्यों ऐसा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी बनिस्बत इस बॉन्ड के, ये पोलर हो गया बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, स्टैटिक हिंड्रेंस है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, उसकी वजह से भी बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी चेंज होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी एवरेज, अब हमको ये नहीं लिखना है कि 499 दोनों के इक्वल एनर्जी लग रही है, यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हो, काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो इस बॉन्ड के लिए भी सेम एनर्जी होगी, इस बॉन्ड के लिए भी सेम एनर्जी होगी, इसको हम ट्वाइस नहीं लिख सकते, बराबर। 2 हाइड्रोक्सिल बॉन्ड नहीं, 2 OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन अलग अलग एंथैल्पी से ब्रेक हो रहा है वो। ठीक है, तो हम इसकी वजह से फाइंड आउट करते हैं एवरेज एंथैल्पी। ठीक है, हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, यहाँ इस तरह हम लिखेंगे H2O गैस, क्या मिलता है हमको, ट्वाइस हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, इस तरह लिखकर हम इसकी डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकालेंगे और चेंज इन एंथैल्पी आप इसकी प्लस कर सकते हो, प्लस करके 2 से डिवाइड करके इसकी हम एवरेज निकाल लेंगे।
राइट, 8 + 9 17, now 1, that is 10, 12, 12 + 1 4 + 4 + 1 8 + 1 9, 927 किलो जूल इतनी एनर्जी आई। अब इसका हम एवरेज निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। 927 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 463.5 किलो जूल। दिस मच एनर्जी इज कॉल्ड ए एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। इसको कहेंगे एवरेज। क्यों एवरेज कहेंगे, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, और हमको अगर मालूम भी है तो हम इसको दोनों का मीन निकालेंगे। तो इस तरह यहाँ पर जो एनर्जी लगती है वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 463.5 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक, इस तरह हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी एनर्जी है। इसको लिखेगा किस तरह, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज, इट इज़ फॉर हाइड्रोक्सिल बॉन्ड। 2 हाइड्रोक्सिल है इसलिए एवरेज फॉर्म इस तरह हम लिखेंगे, हाइड्रोक्सिल OH, यहाँ पे बॉन्ड भी लिख सकते हो आप, या OH इस तरह शो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शन का अब यहाँ पे मीनिंग बदल गई है। अब तक अभी कहते थे कि कोई भी सब्सटेंस चेंज होता है, नया सब्सटेंस बनाता है, उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्शन कहा जाता है। अब अगर हम बॉन्ड के टर्म में देखते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किस तरह करेंगे, एनी केमिकल रिएक्शन इन विच, इन ए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction bonds are broken and formed। अब ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हो गई है कि कोई भी बॉन्ड बनता है या फिर ब्रेक होता है, दोनों भी होता है एक्चुअल में। बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म, कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब किस तरह इसको हम डिफाइन करेंगे और किस तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जनरली हम कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग देखेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट एंड दोज इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर तमाम बॉन्ड को हम आइडेंटिटी कर लेंगे, दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लिखेंगे अगली हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ enthalpy change in reaction, enthalpy change of a reaction। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको। ठीक है, मैं यहाँ एक पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज कंसिडर द रिएक्शन हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से मिलने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है HI। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस कर देंगे, तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, अब हमको इस रिएक्शन की एंथैल्पी मालूम करना है, व्हाट इज द एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। तो इसको मालूम करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया जाएगा, डेल्टा HR और चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट इज समेशन ऑफ डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर reactants minus summation of delta H standard for products। ठीक, देखेंगे यहाँ पर अभी तक हम जो रिएक्शन देखते हैं उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता था, इंटरनल एनर्जी में हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से लिखना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिर से मैं पीछे जो बताइए आपको कि ब्रेकिंग के लिए फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग मोर एनर्जी रिक्वायर, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है, ज़्यादा वैल्यू में से हम कम वैल्यू को माइनस करेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है दैट बॉन्ड फॉर्मेशन लेस एनर्जी एक्चुअल में ये एब्सॉर्ब होती है और रिलीज होती है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। अभी हम सिर्फ यहाँ पर देखें कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अब इस रिएक्शन के लिए हम किस तरह मालूम करेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट और दिस इज द रिएक्टेंट। तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर रिएक्शन इज, अब पहले हम रिएक्टेंट का लिखते हैं। रिएक्टेंट 2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
डेल्टा एच फॉर हाइड्रोजन, इस तरह लिखेंगे एच एच ब्रैकेट में, प्लस डेल्टा एच फॉर आयोडीन आई, इस तरह। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है, ट्वाइस को हमको पहले यूज करना है, दैट इज ऑल्सो डेल्टा एच स्टैंडर्ड इज ट्वाइस, दैट इज फॉर, यहाँ पर आर नहीं लिखेंगे बल्कि हम लिखेंगे एच आई, फॉर्मेशन ऑफ एच आई, हाइड्रोजन आयोडाइड। इज दैट क्लियर? ओके, हम एक एग्जांपल लेकर इसको और क्लियर करेंगे। आपके बुक में एक सॉल्ड एग्जांपल है, मीथेन मॉलिक्यूल किस तरह ब्रेक होता है। जैसे यहाँ पर हम मीथेन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं, CH4, 4 CH बॉन्ड मौजूद है यहाँ, पहला CH बॉन्ड, दूसरा CH बॉन्ड, तीसरा और चौथा। अगर हम पहला इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो रिक्वायर होगी, दैट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज 427 किलो जूल। ठीक, मीथेन मॉलिक्यूल से पहला अगर हाइड्रोजन निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा CH3, अगर ये H निकलता है तो CH3 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस केस में चेंज इन एंथैल्पी कितना होता है, 427 किलो जूल। ठीक, अब इस CH3 में से एक निकल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, CH2 प्लस H, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी और बॉन्डिंग वगैरह को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक, एक CH3 से एक H निकल गया, CH3 एक H निकलने के बाद CH2 हो गया और हाइड्रोजन, इसकी चेंज इन एंथैल्पी है, दिस इज 439 किलो जूल। अब अगर इस CH2 से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इस तरह लिखूंगी मैं, एक हाइड्रोजन निकल जाता है, दैट इज CH प्लस H, सब गैसेस स्टेट में लिखना है आपको। डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर रिएक्शन इज 452 किलो जूल। इस तरह लास्ट में अगर एक CH बचता है, इसके जो कंपोनेंट बनेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक, इस कंडीशन में डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज 347 किलो जूल पर मोल। ठीक, इस तरह हम इसका सबका टोटल करके एवरेज निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4, दैट इज एवरेज एंथैल्पी इज 416 किलो जूल। ठीक, इस तरह हम लिखेंगे डेल्टा H फॉर मीथेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर CH बॉन्ड द एवरेज एंथैल्पी इज 416 किलो जूल पर मोल। ये इसके ऊपर प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल आता है, बहुत ही आसान होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ कर उसको बस एक एक बॉन्ड को ब्रेक करते जाना है। आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, राइट इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, यहाँ वैल्यू ब्रैकेट में दी जाएगी, या फिर आपको एवरेज मालूम करना होगा, चारों वैल्यू दी जाएगी, चारों की प्लस करके 4 से डिवाइड करना है, जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं उतने से आपको डिवाइड करना है। 3 बॉन्ड है तो 3 से, 2 बॉन्ड है तो 2 से डिवाइड करना है, दैट इज एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसी तरह 2 सॉल्ड एग्जांपल और दिए गए हैं आपके बुक में, प्लीज़ इसको घर पे आप ट्राई कीजिए। यहाँ पे पूरा क्लियर दिया गया, यहाँ पर कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी इस रिएक्शन में। डेल्टा NH दिया गया है, पहला NH बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितनी है, दूसरा HH बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितनी है, और तीसरा जो NN बॉन्ड होता है, 3 टाइप के बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड एंथैल्पीज दी गई है। आपको फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक, तो रिएक्टेंट लिख लेना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की जितनी भी एनर्जी है सबको आपको प्लस कर देना है। ठीक, और यहाँ पर उसी तरह प्रोडक्ट की आपको उसमें से माइनस कर देना है, यहाँ पर आपको एवरेज एनर्जी मिल जाएगी, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर दिस। यहाँ पर माइनस भी आती है तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये चेंज इन एंथैल्पी है। ठीक है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल और दी गई है, मीथेन गैस क्लोरीन गैस से मिलकर मीथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पर भी तमाम वैल्यूज दी गई है, आपको कैलकुलेट करना CCl बॉन्ड एंथैल्पी, सेम वैसे ही करना है आपको, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और इसकी मदद से आपको उनका डिफरेंस मालूम करके डेल्टा, पहले CCl मालूम करना है। ठीक, दोनों पूछा है यहाँ पर, CCl मालूम करना है
और यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पीज दी है, CCl ही मालूम करना ओनली। तो इस तरह ये डेल्टा एच ऑफ दिस वन। ओके, इसको आप कैरी ऑन करो। नेक्स्ट यूनिट जो है इस चैप्टर की हेसिस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।